अगर आपने एक यूनिट फेल किया तो उसकी फ़ीस दोबारा भरनी पड़ेगी। कोर यूनिट्स क्या होते हैं, आपका थ्रेशोल्ड क्या होता है। तो भाई मैं हूँ अभी वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी पैरामीटर साउथ कैंपस में। साउथ कैंपस का मैं टूर दे चुका हूँ ऑलरेडी इस वीडियो में। अगर आप लोग को देखना है तो जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो भाई आज की वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। बहुत से सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं, फॉर एग्जांपल भाई अगर मैंने फ़ेल कर दिया एक यूनिट मतलब सब्जेक्ट, अगर मैं यूनिट बोलूँ तो समझ जाना भाई मैं सब्जेक्ट की बात करूँ। एक यूनिट फ़ेल कर दिया तो क्या करना है, फ़ीस दोबारा देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इलेक्टिव्स क्या होते हैं कोर्स में, कोर्स आउटलाइन में आपकी कोर यूनिट्स क्या होते हैं, आपका थ्रेशोल्ड क्या होता है और इनरोलमेंट कैसे वर्क होती है, मेजर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बच्चों की तरह समझाऊंगा। सबसे पहले चीज़, मेन क्वेश्चन, अगर मैंने एक यूनिट फेल कर दिया तो क्या होता है। भाई ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक आप एक यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 बार वो एक सेम यूनिट फेल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक बच्चों वाली एग्जाम्पल, अगर मैथमेटिक्स का मेरा एग्ज़ाम है भाई, ठीक है, वो मैंने 3 बार फेल कर दिया। 3 बार मतलब 3 अटैम्प्ट, 3 अलग अलग सेमेस्टर्स में मैंने वो एग्ज़ाम किया और मैंने फ़ेल कर दिया। तो मेरे पास फिर मुझे अपने कोर्स एडवाइज़र से बात करनी पड़ेगी। मेरा कोर्स एडवाइज़र मुझे या तो एक अलग से यूनिट देगा मुझे करने के लिए कि भाई आप ये करो, उसके बाद जाके आप अपनी 4th अटैम्प्ट कर सकते हो, या फिर आपको स्पेशल कंसिडरेशन डालनी पड़ेगी, व्हाटएवर। लेकिन अगर आपने एक यूनिट फ़ेल किया तो उसकी फ़ीस दोबारा भरनी पड़ेगी 100%। मैंने अपना फ़ेल किया था तो मैंने जो है 4000 एक्स्ट्रा दिए थे एक यूनिट के। तो अगर आपने फ़ेल कर दिया तो भाई आपको 4000, जितना भी आपका फ़ीस है उसके लिहाज से आप देख लेना, आपके वो पैसे जाएंगे जितना भी आपने फ़ीस दिया, ठीक है। भाई कोर यूनिट्स क्या होते हैं। भाई कोर यूनिट्स वो होते हैं जो कि आपको मस्ट है करना। अगर आपने वो नहीं किए तो आपकी डिग्री पूरी नहीं होगी। भाई फॉर एग्ज़ाम्पल मैं साथ साथ ये भी बता दूँ क्रेडिट पॉइंट्स क्या होते हैं, फिर कोर यूनिट्स पे आते हैं। क्रेडिट पॉइंट्स क्या होते हैं भाई, हर डिग्री के डिफरेंट क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी जो डिग्री है उसकी बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके 240 क्रेडिट पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर मेरे क्रेडिट पॉइंट्स पूरे नहीं हुए तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी क्लियर नहीं कर पाऊँगा, मुझे डिग्री नहीं मिलेगी। क्रेडिट पॉइंट्स आप अर्न कैसे करते हो, हर एक यूनिट के आपको 10 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। तो अगर मुझे 240 क्रेडिट पॉइंट्स करने तो मतलब मुझे 24 यूनिट्स करने हैं। अब 24 यूनिट्स में से कोर यूनिट्स भी होते हैं और इलेक्टिव्स भी होते हैं। कोर यूनिट्स क्या होते हैं भाई, कोर यूनिट्स वो होते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी हैंडबुक में देखना, आपके अपनी यूनिवर्सिटी की कोर्स की जो भी हैंडबुक है उसमें जाके देखना, उसमें लिखा हुआ होता है भाई फर्स्ट ईयर आपको ये 4 यूनिट दिए करने, फिर आपको सेकंड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये 4 यूनिट करने हैं, फिर सेकंड सेमेस्टर में आपको ये 4 यूनिट करने हैं। कुछ में होता है भाई आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये 3 करने हैं और एक आपका इलेक्टिव है। तो भाई वो जो 3 या वो 4 जितने भी दिए हैं, इलेक्टिव नहीं, जो लिखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल भाई लिखा हुआ है भाई आपको सोशल वेब एनालिटिक्स का नाम का एक सब्जेक्ट यूनिट वो आपको करना है, तो वो आपका कोर हो गया। तो जितने भी नाम लिखे हुए हैं ना वो सारे कोर यूनिट है। मतलब ये कि आपको वो करने ही करना है। साथ फिर आता है आपका इलेक्टिव्स क्या होते हैं भाई, इलेक्टिव्स के लिए हमें मेजर समझना पड़ेगा। मेजर क्या होता है, हर एक यूनिवर्सिटी में आपका जो कोर्स है उसका एक मेजर होता है और वो मेजर आपको करना पड़ता है। अगर वो आप मेजर नहीं करोगे तो आपकी जो डिग्री है उसमें फिर मसले होते हैं, आपको कुछ जो है सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे। लेकिन साथ साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि हर कोर्स का मेजर नहीं होता। जैसे कि मेरा जो कोर्स है बैचलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें मेरा जो है मेजर नहीं था तो मैंने कोई मेजर नहीं किया। लेकिन आप कर सकते हो मेजर, लेकिन कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें मेजर करना मस्ट है। तो अब आपको कैसे पता लगेगा भाई मेजर करना है नहीं करना। कोर्स एडवाइज़र नाम का एक बंदा होता है भाई, जो कि आपकी टेक केयर कर रहा होता है, आपको बताता है कि भाई ये आपने इस सेमेस्टर में ये कर सकते हो, आप इस सेमेस्टर में ये इलेक्टिव कर सकते हो। तो फिर होता ही है मेजर क्या होता है भाई, मेजर में होता ही है कि भाई जो इलेक्टिव्स होते हैं ना आपको वो मेजर में जाके करने पड़ते हैं। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। अब जो आपकी हैंडबुक होती है ना उसमें जब आपके सारे कोर्सेज लिखे हुए होते हैं भाई, फर्स्ट ईयर में ये ऑफ़र है, सेमेस्टर में स्प्रिंग में ये ऑफ़र है, ऑटम में ये ऑफ़र है, समर में ये ऑफ़र है, तो उसके नीचे लिखे होते हैं मेजर्स। अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे मेजर्स हैं, साइकोलॉजी और व्हाटएवर, लेकिन आईटी का फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी पे क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, यूनिट्स आ जाएंगे जो आपको कर सकते हो। और वो करने कैसे हैं, जो भी आपकी मैंने अभी शुरू में बताया था कि जो इलेक्टिव्स होते हैं, जो इलेक्टिव्स मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट कर सकते हो, लेकिन कोई भी से मुराद ये था मेरा कि आप जितने भी इलेक्टिव्स हैं वो आपके मेजर से ही आएंगे। तो अब आपको इलेक्टिव्स करना है, अब आप जाओगे मेजर में, साइबर सिक्योरिटी पे क्लिक किया, साइबर सिक्योरिटी में जितने भी ऑफ़र हुए हैं उनमें से कोई भी सर्च कर लो, कोई भी सेलेक्ट कर लो और वो आपका इलेक्टिव हो गया।
ठीक है, आप वो कंप्लीट करोगे। फिर जितनी भी इलेक्टिव्स हैं ना आपके, वो इलेक्टिव्स आपको फिल किससे करने, अपने मेजर के सब्जेक्ट से। तो भाई इससे ज़्यादा मैं और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता मेजर और इलेक्टिव्स और कोर यूनिट्स की। बस एक चीज़ ये बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल लोग बड़ा मिसकम्युनिकेट करते हैं इस चीज़ को कि 240 क्रेडिट पॉइंट्स आपको कंप्लीट करने हैं। अब फॉर एग्जांपल भाई आपने किया ये, आपने एक कोर यूनिट मिस करके आपने एक इलेक्टिव उठा लिया, ठीक है, और वो कर दिया। अब आपके 240 क्रेडिट पॉइंट्स तो होगा क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बोला भाई आपको जो है 240 यूनिट चाहिए, डिग्री चाहिए तो। लेकिन आपने मिस्टेक ये करी, आपने कोर यूनिट मिस कर दिया। अगर आपने कोर यूनिट मिस कर दिया, इवन तो आपके 240 क्रेडिट पॉइंट्स होगा, आपको आपकी डिग्री नहीं मिलेगी जब तक कि आप एक और वो जो कोर यूनिट आपने मिस किया है वो आप कंप्लीट ना कर लो। तो इसका मतलब जब आप वो कंप्लीट करोगे तो फिर आपके 250 हो जाएंगे, तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, डजंट मैटर, एक्स्ट्रा हो गया कोई मसला नहीं है, कम नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं अपना थ्रेशोल्ड। एग्जाम की थ्रेशोल्ड क्या होता है भाई? थ्रेशोल्ड होता क्या है भाई? थ्रेशोल्ड ये होता है, फॉर एग्जांपल आपको ये तो सबको पता होगा कि भाई जो आपका यूनिट होता है उसमें आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं, एटलीस्ट 50 मिनिमम पासिंग होता है, ठीक है। तो मतलब भाई वो स्टैंडर्ड आपका थ्रेशोल्ड है। जो 50 मार्क्स है ना वो आपका थ्रेशोल्ड आ गया। अगर फॉर एग्जांपल आपके 49 मार्क्स आए तो फिर आपका जो है वो यूनिट फेल हो जाएगा। सिमिलरली गोज़ विद असाइनमेंट के थ्रेशोल्ड भी होते हैं। फॉर एग्जांपल भाई आपने एक सब्जेक्ट कर लिया जिसमें आपने जो है 50 मार्क्स ऑलरेडी आपने गेन कर लिए, ठीक है। अब एक असाइनमेंट आपको मिलता है जो 20 मार्क्स का है। जो आपका 20 मार्क्स का जो असाइनमेंट है उसमें आपको 50% थ्रेशोल्ड आपको मिला है उसका अलग से। 50% मतलब भाई आपको 20 में से आउट ऑफ 10 लेके आने ही आने। अगर आपके 9 आ गए, ठीक है, लेकिन आपके ऑलरेडी 50 मार्क्स आपके ऑलरेडी दूसरे असाइनमेंट से आए हुए, तो आपके टोटल कितने मार्क्स हो गए आउट ऑफ 100? 59। लेकिन आप स्टिल फेल कर दोगे वो यूनिट। वो ऐसे कि आपने जो स्टैंडर्ड थ्रेशोल्ड था 50 आउट ऑफ 100 वो तो आप लेके आ गए, लेकिन जो आपका 20 मार्क्स का जो आपका असाइनमेंट था वो आप में उसमें से भी आपको 10 लेके आने थे, लेकिन आप 9 लेके आए तो आपका यूनिट फेल हो जाएगा। तो भाई ये होता है थ्रेशोल्ड। और आप बोलोगे यार अब मुझे कैसे पता लगेगा भाई थ्रेशोल्ड मेरे एग्ज़ाम में है कि नहीं? तो भाई देयर इज़ समथिंग कॉल्ड लर्निंग गाइड। लर्निंग गाइड क्या होता है? हर यूनिट जो आप करते हो उसकी एक लर्निंग गाइड होती है। आप वहाँ जाना जहाँ आपके कोर्स, जहाँ मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं आपकी वेबसाइट पे, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है जहाँ पर आप अपने कोर्स मैनेज कर रहे हो, सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, वहाँ पे आप जाओगे तो उसमें वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ होता है। वहाँ पे आपको मिले ये भी बताएंगे मैं आपको आपके ग्रेड्स कितने हैं, ठीक है, आपको कितने मार्क्स मिले। साथ साथ वहाँ पर एक चीज़ होती है लर्निंग गाइड। अब जब वो खोलेंगे ना तो उस पर लिखा हुआ होता है भाई इस एग्ज़ाम में थ्रेशोल्ड है या इस एग्ज़ाम में, इस असाइनमेंट में स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड है कि नहीं। तो भाई ये मेन चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए आपको कोर्स अपना पूरा, अपनी डिग्री पूरी करने से पहले ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, अगर आप यहाँ पर डोमेस्टिक स्टूडेंट भी हो तब भी आपको ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। तो होपफुली आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।